नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार कुछ खास नहीं रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। कल एक बहुत ही शानदार तेजी देखने को जरूर मिली थी, लेकिन आज उतनी तेजी से गिरावट भी आ गई है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो निफ्टी तो जितना बढ़ा था उतना गिर गया है। हालांकि आपको कल की तेजी बड़ी फिर भी लगेगी, क्योंकि कल स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स 2-2% भागे थे और आज स्मॉल कैप और मिड कैप में कोई खास बड़ी गिरावट नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% नीचे है और मिड कैप इंडेक्स लगभग 1/3% नीचे है केवल। लेकिन निफ्टी सेंसेक्स ने दिमाग खराब किया, दम तोड़ दिया, 1% दोनों नीचे हो गए और बैंक निफ्टी भी इनको सपोर्ट करता हुआ दिखा है। 0.5% समथिंग नीचे बैंक निफ्टी भी गया है। आज सुबह बाजार खुलते ही सबके दिमाग में एक सवाल था कि यार अमेरिका 1500 पॉइंट भाग रहा है, लाइफ हाई लगा रहा है, फिर भी हम लोग नीचे जा रहे हैं, ऐसा क्यों? ये क्या बात हुई? तो वो एक अलग लेवल का डिप्रेशन, अलग लेवल का स्ट्रेस था लोगों के दिमाग में, जिसको मैंने पहली वीडियो में ही आप सभी के साथ शेयर किया। अमेरिका में उनके राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। उनके इलेक्शंस हैं, जो चाहते थे वो हुआ है। वो अपनी कंट्री के लिए कुछ नए फॉर्मूलाज लेके आएंगे, कुछ नई स्कीम लाएंगे जो कि चाइना को परेशान करेंगी। अब हम लोगों ने या फिर दुनिया भर में कल क्या हुआ कि सबके लिए फायदा होगा, डेफिनेटली होगा। चाइना पे टैरिफ बढ़ाने से सबको फायदा होगा। कच्चे तेल में जो उत्पादन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिससे कच्चे तेल के दाम कंट्रोल रहेंगे, एनर्जीज को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे पूरी दुनिया के इन्फ्लेशन को अच्छा रहेगा, यानी इन्फ्लेशन घटेगा, फायदा होगा। जो ग्लोबल लेवल पे अनसर्टेनिटीज चल रही हैं वो खत्म करने की बात कर रहे हैं और उससे आपके सोना चांदी कंट्रोल में आ जाएंगे। तो ये सबके लिए अच्छा होगा, नो डाउट। लेकिन वो अपनी कंपनीज को पहले बढ़ावा देंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे कि अगर वो ऑटो व्हीकल के लिए, किसी ऑटो कंपनी के लिए चाइना से सामान आ रहा है तो उस पर टैरिफ बढ़ा दे रहे हैं और अपनी कंपनी के दाम बाहर की जैसे हमारे देश से कुछ जा रहा है तो उससे महंगा रख रहे हैं। नहीं, वो हमारे लिए और अमेरिका के लिए में थोड़ा डिफरेंस रखेंगे और चाइना में पूरी तरीके से पाबंदी लगाएंगे। और इसी को अमेरिका का बाजार सेलिब्रेट कर रहा था। अब अपने देश में जो होगा वो अपने लिए फायदेमंद होगा, अमेरिका के लिए नहीं। अमेरिका के लिए जो अच्छा होगा वो दुनिया भर में थोड़ा थोड़ा इंपैक्ट डालेगा, लेकिन अमेरिका पे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा वो। इसीलिए अमेरिका का बाजार तो रॉकेट हो गया। अब आते हैं दूसरी चीज पे। देखो, मार्केट भी ये नहीं मान रहा था कि इतना, देखो बाजार चाहता था ट्रंप साहब को, लेकिन इतना बड़ा रिएक्शन आएगा बाजार की तरफ से ये किसी ने नहीं सोचा था। 1500 पॉइंट मामूली बात है क्या? मेरे को तो लग रहा है आज अमेरिका भी डाउ फ्यूचर्स जो दिखा रहा है 100-200 पॉइंट ऊपर, ये भी गिरेगा, क्योंकि इतना बड़ा मेजर रिएक्शन मार्केट भी नहीं मान रहा था यार। देखो, ठीक है, आप आ गए, अब आप काम करो, फिर मार्केट रिएक्ट करेगा। आप आने से इतना बड़ा रिएक्शन ये नहीं बनता। 2% तक ठीक था, 3% थोड़ा ओवर हो गया। फिर आता है तीसरा फॉर्मूला FIIs का। ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं कि भैया क्यों नहीं रुक रहे हो, क्यों बेच रहे हो? इलेक्शन खत्म हो गई, अब आपको किस बात की टेंशन है? चाइना पे टैरिफ लगेगा, अब आपको किस बात की टेंशन है? ग्लोबल अनसर्टेनिटीज खत्म करने की बात कर रहे हैं ट्रंप साहब, फिर आप क्यों बेच रहे हो? इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है। फिर लास्ट और फाइनल, चाइना को लेकर बड़ा खुश हो रहे हैं दुनिया में कि अब क्या करेगा चाइना, टैक्सेस लगा दिए जाएंगे, टैरिफ बढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन चाइना अपना डेटा पेश कर रहा है अक्टूबर का, उनका एक्सपोर्ट आ रहा है दबा के बढ़कर और इंपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत कम। ये क्लियरली दर्शा रहा है चाइना की इकोनॉमी डेवलप कर रही है, तो वो पैसा और ज्यादा चाइना से हो सकता है। तो ये सारे के सारे बड़े ट्रिगर्स थे आज जो दिखे हमें। बट इन सबसे अगर आप मेरे से पूछो कि एक ट्रिगर बताओ जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वो एक ट्रिगर था दोस्तों FIIs की सेलिंग का। दूसरा ट्रिगर एक और ऐड करना चाहो इंपॉर्टेंट, तो वो एक्सपायरी का कर सकते हो। 24,500 पे बहुत बड़े लेवल्स पे शॉर्टिंग थी, वो ऊपर क्रॉस करते तो शॉर्ट कवरिंग आती, लेकिन नहीं क्रॉस कर पाए तो नीचे के लेवल्स पे हम आ गए। यही आज का बाजार था दोस्तों, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अमेरिका में मेटल 8% भागा है, आपका मेटल टॉप लूजर है आज, तो ये फर्क है दोस्तों। अब आ जाता हूं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक। तो सबसे पहले मेटल इंडेक्स ऑलमोस्ट 0.25% नीचे टूट गया आज। केवल PSU बैंकिंग सेक्टर ऐसा था जो हरे निशान में है, बाकी सब लाल है और बुरी तरीके से लाल है। पहले मेटल है 0.3%, फिर फार्मा है 0.2%, देन एनर्जी 1.5%, ऑटो, रियल एस्टेट, FMCG, फाइनेंशियल सर्विसेज में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। टॉप लूजर्स में अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस का शेयर 10% गिर गया MSCI इंडेक्स में शामिल ना होने के चलते। हिंडाल्को नोवेलिस के खराब नंबर्स और खराब गाइडेंस के चलते 8.5% क्रैश हो गया।
ग्लेनमार्क फार्मा में भी लगभग 6.25% की गिरावट देखने को मिली, तो ट्रेंट लगभग 6% नीचे दिख रहा है। अच्छी बात यह कि लगभग 6350 के करीब का लो लगा के अभी 6500 के ऊपर आ रहा है, तो रिकवरी भी अच्छी आई है। ब्लू स्टार करीब 5% नीचे देखने को मिला है। तो ये स्टॉक्स थे जो आज आपके लिए हैवी मूव दिखा रहे थे गिरावट की तरफ। टॉप गेनर में ITI था 13% ऊपर, के स्वान एनर्जी था 9%, KEC इंटरनेशनल 7.5%, अपोलो हॉस्पिटल, विजय डायग्नोस्टिक में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। आज आपके लिए IPO से रिलेटेड भी एक्शन गर्म था। वारे एनर्जीज का IPO 8% क्रैश हो गया, तो एफकॉन्स के IPO में भी 2.5-3% की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी में 5 शेयर्स केवल हरे निशान में थे, जिसको लीड कर रहा था अपोलो हॉस्पिटल, SBI बैंक एंड HDFC लाइफ, TCS, L&T। बाकी सब लाल निशान में था। 2 स्टॉक्स क्रैश हुए हैं, ट्रेंट और हिंडाल्को। उसके बाद श्रीराम फाइनेंस और ग्रेजिम में भी मोर देन 3% की गिरावट थी। देन टेक महिंद्रा, अदानी एंटरप्राइज, अदानी मोटर्स, टाटा कंज्यूमर्स, अदानी मोटर्स कह रहा हूँ, टाटा मोटर्स और टाटा कंज्यूमर्स में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो ये आज बाजार का हाल था। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।